हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंपल्स क्या होता है। और इंपल्स, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इंपल्स की वेरी लार्ज फोर्स applied on a body for a very short time, where the total effect of the force is considerable, and such type of force is called impulsive force. अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, हिटिंग ए बॉल विथ अ बैट, फायरिंग ए गन, ड्राइविंग ए नेल इन ए वुडन ब्लॉक विथ ए हैमर, ये सब एग्जांपल किसके हैं? इंपल्सिव फोर्स के अंदर है। कि किसी भी अगर हम लोग कील को ठोकते हैं तो कम टाइम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो कितना इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया इस कील को, है ना, मैंने इसको ठोकने के लिए कील, और फोर्स कितना लगाया और कितना टाइम लगा, टाइम इंटरवल हमारा क्या हुआ, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिंपल, अगर मैं बात करूं इंपल्स को जनरली जो डिनोट करते हैं वो जे से डिनोट करते हैं। तो इंपल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमारा जो फोर्स कितना अप्लाई किया और कितना टाइम, चेंज इन टाइम की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंपल्स कहलाएगा। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या हो गया? इंपल्स। मोमेंटम की मैं बात करूं, मोमेंटम सिंपल, मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो होता है मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं बात करूं यहां से कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ये कहता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहां पे हमारा क्या है? P जो इज द, यहां पे क्या है? P इज द मोमेंटम, P हमारा क्या है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट टाइम t, टाइम हमारा क्या है? t। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहां से क्या हो जाएगा कि dp इज इक्वल टू f इंटू dt, ये हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अगर मैं बात करूं यहां से कि इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, इसको आप यहां पे लिखिए कि इफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी P1 is T1 and P2 is T2। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां से अगर मैं बात करूं, अब यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि F इंटू डी टी इजकल टू, यहां पे है क्या आपका? तो देखिए F, इसको T1 से T2 इंटू डी टी, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 से P2 dP। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? F इंटू T2 माइनस T1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? P2 माइनस P1। तो दैट मीन्स यहां से क्या होगा? F इंटू डेल्टा टी। ठीक है, F इंटू डेल्टा टी इसका यहां से क्या आ गया? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा टी। ये क्या हमारा क्या है? इंपल्स है। तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। यही हमारा कहलाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होगा कि हमारा जो इंपल्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। चेंज इन मोमेंटम हो गया P2 माइनस P1 इक्वल टू इंपल्स। इंपल्स हमारा क्या हो गया? फोर्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।